नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेन न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में हुई चोरी के मामले में सीसीटीवी में कैद हुए चोर पुलिस जांच में जुटी। 3 दिनों में दूसरी बार होलकर स्टेडियम को मिली डोमेन बदलकर धमकी। होलकर स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। मजदूर की 2100 रुपए के लिए की गई पत्थर मारकर हत्या, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। इंदौर के युवक का शव मिला, मोहाड़ी फॉल से रेस्क्यू कर निकाला गया। दोस्तों के साथ गया था युवक। इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र में फैले केबलों को हटाया गया, निगम आयुक्त ने दिया था निर्देश। हवाई यात्रियों के लिए गुड न्यूज, फिर से इंदौर से शुरू होगी फ्लाइट्स। इंदौर पुलिस ने बर्तन कारोबारी के साथ हुई लूट के मामले में महाराष्ट्र और सागर के आरोपियों को पकड़ा। 6 लाख नगद और 2 वाहन बरामद हुए। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में पुलिस का बीट सिस्टम पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम आपराधिक घटनाओं के साथ क्षेत्र में चोरी की वारदातें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी के तहत 3 चोरी के मामलों में पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं सामने आ रही है और इन घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा बीट सिस्टम लागू किया गया था, लेकिन इस सिस्टम को भी बदमाश बेखौफ होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पिछले 2 से 3 दिनों में चोरी की वारदातें क्षेत्र में हुई है, जिसमें सोने मकान के ताले चटकाए गए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक तौर पर जांच पड़ताल की जा रही है, जिसमें लाखों रुपए का सामान चोरों द्वारा चोरी कर फरार हो गए। कुछ सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे हैं, जिसमें बदमाश दिखाई दिए, जिनकी तलाश की जा रही है। साथ ही मौके पर पुलिस की टीम द्वारा फिंगरप्रिंट भी दिए गए, जो कि चोरी के खुलासे में अहम रोल अदा कर सकते हैं और जल्द ही पूरी चोरी की घटनाओं के खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है। इसके बाद एक थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात सामने आ रही है। हाँ, कालिंदी गोल्ड में 2-3 जगह पे हरकत की गई है और जिस पे से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। बहुत कुछ सामान गया हुआ है और उसमें से हमारी जो टीम लगी हुई है उसको 2 लड़के पैदल आते हुए दिख रहे हैं। वो लगभग रूट क्लियर हो गया है। आगे के और भी कैमरे सर्विलेंस में लिए गए हैं। जल्दी ही आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सर, क्षेत्रीय रहवासियों का ऐसा कहना है कि पुलिस काफी गश्त नहीं करती है, थाना प्रभारी को लगाव को खोलने में काफी इस तरह की बातों का जिक्र किया जा रहा है। नहीं, हम तो वैसे ही बीट सिस्टम लागू है और सभी बीटों में थाना प्रभारी से लेकर के और बीट कांस्टेबल तक के नंबर डिस्प्ले किए गए हैं और हमारी कोशिश यही है कि निचले से निचले तबके तक हमारी अप्रोच बने। अगर ऐसे कोई तथ्य है तो और सेंसिटाइज किया जाएगा अपने अधिकारी कर्मचारियों को, ताकि लोगों को शिकायत नहीं रहे। चोरी को रोकने के लिए किस तरह की कदम उठाए जाएंगे? चोरी को रोकने के लिए हमारे क्या है कि सारे जो सेंसिटिव पॉइंट है वो डिफाइन कर दिए गए हैं। जो हमारी बीट पार्टियां निकलती हैं उनको निर्धारित किया गया है कि इन किन जगहों पर आपको जाना है और जो उस जगह पर जाकर के अपनी प्रेजेंस दर्शानी है। कोशिश यही रहती है कि वारदातें नहीं हो, वारदातों में रुकावट हो। इंदौर में पिछले 3 दिनों में दूसरी बार होलकर स्टेडियम को बम से उड़ा देने की धमकी भरा ईमेल मिला है। इसके बाद दोबारा से बम निरोधी दस्ता मौके पर पहुंचकर बारीकी से छानबीन की गई, तो वहीं साइबर की टीम आए हुए ईमेल की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दरअसल साइबर अपराधी लगातार जीमेल और डोमेन पर बम से उड़ा देने की धमकी दे रहे हैं। शनिवार को होलकर स्टेडियम को धमकी मिली थी, उसके बाद रविवार को बॉम्बे हॉस्पिटल को धमकी दी गई। तीसरी बार सोमवार को फिर होलकर स्टेडियम को धमकी दी गई। इसके बाद बम निरोधी दस्ता और तमाम जो सुरक्षा एजेंसी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने में जुट गई है। बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इसी के चलते आंतरिक सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई और तमाम पहलुओं पर बारीकी से निगरानी रखी जा रही है। लेकिन जिस तरह से जीमेल के माध्यम से धमकी भरे मेल मिल रहे हैं, यह भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। अधिकारी पूरी तरह से इसकी जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। होलकर स्टेडियम को दूसरी बार बम चलाने से धमकी भरा मेल आया है, किस तरह से जांच पड़ताल की जाएगी? हाँ, पहले भी थ्रेड मिला हुआ था। वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं मिस्टर पंडित, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था जिसको जांच में लिया गया था। पुनः एक ऐसा तथ्य सामने आया हुआ है जिसमें से कुछ डोमेन भी चेंज है। एक जीमेल से आया हुआ है, एक मार्क मॉनिटर डोमेन से आया हुआ है। उसकी पूरी परख की जा रही है और जो विधिसम्मत कार्रवाई होगी उसके मुताबिक आगे कार्रवाई की जाएगी।
सर किस तरह की बातों का जिक्र किया गया है? नहीं, उसमें जो जिक्र है ना, तो जो वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही है उसी के मुताबिक स्टेडियम को उड़ाने की बात, कि उसको बमबाजी की जाएगी, ऐसे कुछ शब्द उल्लेख किए गए हैं, जिसको संज्ञान में लिया गया। सर प्रारंभिक तौर पर क्या लग रहा है, क्या किसी शरारती तत्व के द्वारा इस तरह की या तो कोई हैक किया गया है, या कोई शरारती तत्व है उसके द्वारा ऐसा किया गया है। अभी तो प्रथम दृष्टया ऐसे ही प्रतीत हो रहा है, बाकी हम उसकी सत्ता के परीक्षण कर रहे हैं। इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र में मजदूर की पत्थर से चोट पहुंचाकर की गई हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे में ही खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि केवल मात्र 2100 रुपए की बात को लेकर यह हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया था। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा द्वारा बताया गया कि एमजी रोड थाना क्षेत्र स्थित रोड पर मसाले की दुकान पर काम करने वाले और छोटी मोटी मजदूरी कर अपना जीवन यापन करने वाले सिवनी मालवा के रहने वाले नारायण पांचाल नामक व्यक्ति की पत्थर मारकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, जो कि दुकान में ही लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। इस घटनाक्रम में पुलिस द्वारा देव नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जो कि सीसीटीवी में कैद हुआ था। बताया जा रहा है कि केवल मात्र 2100 रुपए के लेन देन को लेकर यह हत्याकांड की घटना की गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में आरोपी को पकड़कर पूछताछ में जुटी हुई है। एक मजदूर की हत्या की वारदात को बदमाश ने अंजाम दिया था, पूरी घटना से पूरे ही मामले में किस तरह से आरोपी को गिरफ्तार? हाँ, तत्काल में घटना को संज्ञान में लिया गया, गंभीर धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई। पता लगा कि नारायण पांचाल नाम का व्यक्ति है, जो वहां पर मसाला व्यापारी के घर पे काम करता था। तो उसी का पूर्व का पहचान देव सिंधे, तो मालूम था कि वीकेंड पर उसको मजदूरी का पैसा मिलता है, तो पैसे की लालच में आकर के, और देव सिंधे जो वो भी हमाली का काम करता है, वहीं आसपास ही कहीं भी सो जाता था, उसके द्वारा पत्थर से चोट पहुंचा करके और उसकी हत्या कर दी गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, वजह सबूत सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और शेष हमारी विवेचना जारी है। सर पूछताछ में कुछ बताया आरोपी ने, मतलब कि कांडों के चलते नहीं, उसकी जो नीयत थी वो बेसिकली यही थी कि उसको पैसा मिला हुआ है 2100-2200 रुपये, और उसी को लेने की नीयत से उसके द्वारा इतना बड़ा कृत्य किया गया है। अभी तक के तथ्यों में यही बात सामने आई है। क्या लगता है तो आप वारदात अंजाम देने वाले का क्या? वो बेसिकली महाराष्ट्र का रहने वाला है, यहाँ पर उसकी नानी मच्छी बाजार में रहती है, तो नानी के पास आ गया था। फिर चूंकि उसकी शोहरत ठीक नहीं थी, तो वहाँ पर भी नहीं जाता है, यहीं कहीं फुटपाथ में सो जाता है, कहीं कहीं हमाली करता है, और ऐसा ही उसकी शोहरत है, और उसी के चलते उसके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया। नहीं, वो पैसे तत्काल में लगभग 5-6 घंटे बाद जैसे ही हमको संज्ञान में आई बात, तो तत्काल में आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया था। वजह सबूत वो पैसा भी जब्त कर लिया गया है, और ऐसा और आगे और भी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इंदौर जिले के ग्रामीण खुरेल थाना क्षेत्र में स्थित आने वाले पिकनिक स्थल मोहाड़ी फाल में पिकनिक मनाने गए एक युवक की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। जब पुलिस ने सर्च अभियान रेस्क्यू पानी में चलाया, तब युवक का शव पुलिस ने बरामद किया। इंदौर के गौरीनगर में रहने वाला 22 वर्षीय पवन श्रीवास्तव अपने दोस्तों के साथ मोहाड़ी फॉल पिकनिक मनाने गया था, जहां गहरे पानी में पवन नहाने उतरा था। वह गहरे पानी में जा पहुंचा और फिर वापस नहीं आया, वहीं पानी में डूब गया। जब साथी दोस्तों ने डूबने की सूचना पुलिस को दी, तो पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम के साथ रेस्क्यू अभियान चलाया, जिसके बाद पवन का शव पुलिस ने पानी के अंदर से बरामद किया है। एक डेड बॉडी भी मिली है कहीं। ये मोहाड़ी फाल है, जो कंपेल चौकी थाना खुड़ेल में है। दर्शनीय स्थल है, वहाँ लोग घूमने जाते हैं, और उसमें कुछ यहाँ इंदौर शहर के 7-8 बच्चे गए हुए थे, और इसकी कल पुलिस को सूचना मिली थी। उस पर से पुलिस ने वहाँ सर्चिंग अभियान भी चलाया था, लेकिन कल हमें कोई डेड बॉडी प्राप्त नहीं हुई थी। और आज अभी सुबह ही एसडीआरएफ की टीम और गोताखोरों की टीम के द्वारा एक डेड बॉडी निकाली गई है, जिसकी पहचान जो है पवन श्रीवास्तव निवासी गौरीनगर 22 साल का जो लड़का है उसके रूप में हुई है, और तत्काल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। और इसमें जो उनके दोस्त हैं उन सभी से पूछताछ करके इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। ये मोहाड़ी फाल है, कंपेल चौकी स्थित। बिल्कुल, डूबने से मौत उन जो दोस्तों के द्वारा बताया गया था कि हम लोग यहाँ गए थे और एक जो लड़का है पवन वो गहरे पानी में चला गया था और निकला नहीं है,
उसी बात को लेके वहाँ पे उसकी सर्चिंग कराई गई थी, जिसमें कल चूँकि शाम अंधेरा होने से सर्चिंग रोक दी गई थी। आज सुबह फिर से टीमें लगाई गई थी और उसमें आज उसकी बॉडी प्राप्त की गई। इंदौर शहर के पश्चिम क्षेत्र में बने पुराने बाजारों के केबलों का जाल हटाया जा रहा है। इसके अलावा यहां आने वाली अड़चनों को भी जल्द दूर किया जाएगा। कुछ दिनों पहले निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने सराफा बाजार, रेडीमेड बाजार, कपड़ा मार्केट और आसपास के बाजारों का दौरा किया था। इस दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारी व व्यापारी भी मौजूद थे। उन्होंने मार्केट में आने वाली समस्याओं को निगम आयुक्त के समक्ष रखा था। पिछले दिनों निगम आयुक्त ने सराफा बाजार, कपड़ा मार्केट समेत अन्य एसोसिएशन के साथ पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। बैठक के अगले ही दिन निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने निगम के अन्य अधिकारियों के साथ मार्केट पहुंचे थे। उन्होंने अलग अलग बाजारों में एसोसिएशन के पदाधिकारियों और व्यापारियों के साथ दौरा किया था। इस दौरान वहां फैले तारों की जाल, बाधाओं, पार्किंग आदि को लेकर चर्चा कर जल्द समाधान निकालने का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि क्लॉथ मार्केट हमेशा से एक क्रिटिकल पॉइंट रहा है। यहां पहले भी आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं। सकरे रास्ते, तारों का जाल और भीड़भाड़ के कारण यह इलाका संवेदनशील है। सड़कों पर मौजूद बाधाएं जिसके कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आने जाने में परेशानी होती है, उन्हें जल्द हटाया जाएगा। दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण को भी हटाया जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव के चलते जोधपुर, जम्मू और चंडीगढ़ जैसे बॉर्डर के पास के एयरपोर्ट से उड़ाने पर रोक लगा दी गई थी, तो वहीं इंदौर से इन शहरों के लिए चलने वाली फ्लाइट्स भी बंद कर दी गई थी। हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस ने इन रूट्स की बुकिंग फिर से शुरू कर दी है। 15 मई से उड़ानें शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक टिकट की शुरुआती कीमत 4,000 रुपए रखी गई है, जो आम दिनों के मुकाबले काफी कम है। पहले इन रूट्स पर टिकट 6 से 7,000 रुपए तक मिलते थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी इसकी जानकारी दी है कि सुरक्षा के मद्देनजर बंद किए गए एयरपोर्ट्स पर फिर से सिविल उड़ानों के लिए खोले जा रहे हैं। वहीं इंदौर के ट्रैवल एजेंटों का भी कहना है कि यहां से कोई यात्री जोधपुर, जम्मू, चंडीगढ़ के रास्ते देश के अन्य पर्यटन स्थलों की ओर रवाना होते हैं। ऐसे में इन रूट्स पर बुकिंग कम होने से किराया अभी किफायती है। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में बर्तन कारोबारी के साथ हुई लाखों रुपए की लूट के मामले में पुलिस द्वारा खुलासा करते हुए सागर और अकोला, महाराष्ट्र के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से पुलिस ने 6 लाख नगद और 2 वाहन भी बरामद किए हैं। दरअसल एरोड्रम थाना क्षेत्र स्थित रामचंद्र नगर चौराहे के नजदीक बर्तन कारोबारी बाबूलाल गोयल उम्र 75 वर्षीय नामक व्यक्ति के साथ 9 लाख रुपए की लूट का मामला 3 मई की देर शाम सामने आया था। 3 बदमाशों द्वारा मारपीट कर उनका वाहन लूट कर फरार हो गए थे। वहीं से नकदी रुपए रखे हुए थे। वाहन में ही नकदी रुपए रखे हुए थे। पुलिस द्वारा प्राथमिक रूप से प्रकरण दर्ज करने के बाद छानबीन शुरू की गई और फिर टेक्निकल आधार पर सागर और अकोला के रहने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पवन दगड़ू निवासी अकोला महाराष्ट्र, लाल सोनोने निवासी राजस्थान, अखिलेश उरिक निवासी सागर के रहने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। अखिलेश फरियादी का पूर्व में परिचित है क्योंकि वह बर्तन बाजार में कबड्डी के काम से जुड़ा हुआ था और उसे मालूम था कि कारोबारी बाबूलाल हमेशा लाखों रुपए का कारोबार करते हैं और हमेशा अपने घर अकेले ही जाते हैं। उसके बाद उन्होंने दोपहर में रेकी करने के बाद मौका पाकर वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल जो भी बाकी के रुपए हैं, जो कि पुलिस द्वारा 1,50,000 रुपए बताए जा रहे हैं, उन्हें खर्च कर दिए गए हैं, जिसकी अब पुलिस बारीकी से पूछताछ में जुटी हुई है। सर, एक लूट की घटना हुई थी, कितने आरोपी पकड़े गए हैं, कितने की लूट? देखिए, 3 मई को करीबन शाम 6:30 बजे के आसपास एक बर्तन व्यापारी द्वारा थाना एरोड्रम क्षेत्र अंतर्गत रामचंद्र नगर चौराहे के आसपास कुछ 3 अज्ञात लड़कों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें सर्वप्रथम उनकी एक्टिवा, जिसके अंदर पैसे रखे थे, बुजुर्ग के साथ मारपीट करके वे एक्टिवा अपने साथ चुरा के ले गए थे। हमारे द्वारा क्योंकि लूट की घटना में काफ़ी कैश इन्वॉल्व था, साथ ही साथ इस प्रकार की घटना आमतौर पर काफ़ी गंभीर हमारे द्वारा ली जाती है, तो हमारे द्वारा इसमें टीम का गठन किया गया और तत्पश्चात हमारे द्वारा जो भी CCTV फुटेजेस और टेक्निकल एनालिसिस इसमें किया गया। किंतु जैसे कि आप देख पाएंगे अभी आगे की ये जितने भी लूट के आरोपी हैं, मूलतः एक अकोला
अकोला महाराष्ट्र का रहने वाला है, दूसरा बड़ौद राजस्थान का रहने वाला है और तीसरा देवरी सागर ज़िले का रहने वाला है। तो इनके यहाँ पे कोई भी चौकी कांटेक्ट नहीं थे, तो हमारे द्वारा उनको चिन्हित करने में और उनकी पहचान करने में काफ़ी समय लगा। तत्पश्चात हमारे द्वारा जो टेक्निकल एनालिसिस था हमारा, उस आधार पे इनको सर्वप्रथम जो इनका मुख्य जिसने इस पूरी प्लानिंग की थी अभिषेक करके, उसको हमने सागर से राउंड अप किया है। इसके पश्चात उसकी निशानदेही पर हमारे द्वारा अकोला महाराष्ट्र से अन्य दो पवन और लाला, अन्य दो व्यक्तियों को भी इस पूरे ही प्रकरण में राउंड अप किया गया। दोनों ही पूरे ही प्रकरण में हमारे द्वारा उनके द्वारा लूटे गए कुल 6 लाख रुपए, साथ ही साथ जो एक एक्टिवा भी, जो फरियादी की एक्टिवा थी, वो भी हमारे द्वारा बरामद की गई है। साथ ही साथ एक एक्टिवा जो पूरे ही घटनाक्रम में इनके द्वारा इस्तेमाल की गई थी, उसको भी हमने बरामद किया। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 8 लाख के आसपास का मशरूका पुलिस द्वारा इस पूरे ही घटनाक्रम में बरामद कर लिया गया है। देखिए, इस विषय में सर्वप्रथम जब हमारे द्वारा एफआईआर ले की गई थी तो 4 से 5 लाख रुपए का फरियादी द्वारा बताया गया था। तत्पश्चात फर्दर वेरिफिकेशन करके उनके द्वारा 7 से 8 लाख रुपए बताए गए थे, किंतु मोटे मोटे तौर पर हमारे द्वारा जो जब्ती 6 लाख रुपए किए गए, अन्य जो है वो इनके द्वारा खर्च कर दिए गए थे। कम से 1 से 1.5 लाख रुपए इनके द्वारा बताया गया है कि इनके द्वारा खर्च कर दिया गया है। हमारे द्वारा अन्य जितने और अमाउंट बचा उसकी भी रिकवरी शीघ्र कर ली जाएगी। टारगेट किया अकोला वालों ने, सागर वालों ने, या पहले से यहाँ रहकर पहले भी करवा? देखिए, यहाँ पे जैसे कि इसमें एक मुख्य आया कि जो मेन आरोपी था इसमें सागर का, वह जो बर्तन व्यापारी है उसको पहले जानता था कि उसके यहाँ पे जैसे कबाड़ी, क्योंकि वो कबाड़ी का जो सामान रहता था इसकी गाड़ी से वो उठाने आया करता था और कई दफ़ा जो बर्तन व्यापारी है उसको उसके द्वारा इससे बात की जाती थी सामान को यहाँ से वहाँ करने के लिए, किंतु उसके द्वारा हमारे द्वारा उनको फरियादी को कई दफ़ा सीसीटीवी फुटेज भी दिखाए गए थे, बट उनके द्वारा उसको पहचाना नहीं गया। तत्पश्चात जब विवेचना के दौरान हमने उसे पकड़ा और ये कहानी हमको पता चली, तो फरियादी ने उसको पहचान करी और इस प्रकार फरियादी इसको पहले से जानता था। तीनों यहीं रह रहे थे या स्पेशल आए थे? तीनों यहाँ पे अस्थायी तौर पे यहाँ पे रहते थे। कुछ 2-3 महीने से यहाँ पे रहने लगे थे अस्थायी तौर पे, पर मूलतः ये राजस्थान, अकोला और सागर के रहने वाले थे और घटनाक्रम को अंजाम देने के पश्चात ये वापस वहीं चले गए थे। कितने टाइम से सर रेकी कर रहे थे और घटना के बाद कहाँ गए थे? देखिए, जैसे कि एक जो व्यक्ति है जो मुख्य आरोपी सागर का, वह फरियादी को पहले से जानता था। उसको ये पता था कि ये इनके द्वारा समय समय पे काफ़ी ज़्यादा कैश व्यापार के सिलसिले में यहाँ से वहाँ ले जाया जाता है। तो इनके द्वारा जब हमने सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस किया तो इनके द्वारा जैसे घटनाक्रम 6:30 बजे का है, तो दोपहर के 3-4 बजे से इनकी रैकी की जा रही थी और मौका देखकर रात्रि जैसे ही थोड़ा अंधेरा हुआ, उस दरमियान इन्होंने इनके साथ लूट करी। घटना के बाद कहाँ गए थे? घटना करने के बाद जैसे कि हमने जहाँ ये इनका स्थायी पता था वहाँ गए थे। जैसे एक व्यक्ति को हमने सागर से लिफ्ट किया जो उसका स्थायी रूप पता है, और 2 व्यक्तियों को हमने अकोला महाराष्ट्र से राउंड अप किया है। स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर के लिए अच्छी खबर है। इंदौर का कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय बनेगा देश का पहला जीरो वेस्ट चिड़ियाघर बनने जा रहा है। प्राणी संग्रहालय में निकलने वाले वेस्ट के लिए अब पीट बनाकर प्राणी संग्रहालय में ही वेस्ट का निदान किया जाएगा। निगम आयुक्त ने विशेषज्ञों के साथ जू का दौरा किया और गौरतलब है कि जू में से हर दिन 600 किलो के आसपास गीला सूखा कचरा निकलता है। इंदौर का प्राणी संग्रहालय देश का पहला चिड़ियाघर बनने जा रहा है। यहां निकलने वाले कचरे का प्रबंधन परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इसके लिए महत्वपूर्ण योजना पर काम चल रहा है। योजना के अनुसार प्राणी संग्रहालय में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के कचरे जैसे कि खाद्य अपशिष्ट, बागवानी अपशिष्ट और सूखा कचरा के निस्तारण के लिए परिसर में ही पीट बनाए जाएंगे। नाडेप पीट तकनीक का उपयोग कर ग्रीन वेस्ट से खाद बनाई जाएगी, जिसका उपयोग चिड़ियाघर में ही किया जाएगा। वहीं सूखे कचरे को 7 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित कर पुनर्चक्रण के लिए भेजा जाएगा। इस पहल को गोदरेज प्रोडक्ट लिमिटेड द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत समर्थन दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त फीडबैक फाउंडेशन चिड़ियाघर के हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रदान करेगा। इसके तहत स्वच्छता कर्मियों को कचरा प्रसंस्करण और उपचार के लिए प्रशिक्षण और निगरानी प्रदान की जाएगी। निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने विशेषज्ञों व अफसरों के साथ जू का दौरा भी किया। कैबिनेट होने वाली है इंदौर में, तो क्या जू भी इसमें शामिल रहेगा?
नहीं, देखिए इंदौर को ये सौभाग्य मिला है कि माहिल्या की नगरी में पहली बार ये कैबिनेट होने जा रही है और निश्चित रूप से इसके लिए पूरा शहर तैयार होगा और पूरे शहर में अच्छे अच्छे काम होंगे क्योंकि पूरी कैबिनेट उस दिन यहाँ पे रहेगी। तो क्यों ना हम भी हमारे यूनिट को उसी तरह से तैयार करें। हो सकता है हमारे वीआईपी कुछ शौकीन होंगे वाइल्ड लाइफ के, वो अगर विजिट करते हैं जू को तो एक अच्छा अनुभव लेके जाए और नगर निगम क्या क्या डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कर रही है और किस तरह से हम लोग प्लान कर रहे हैं और क्या अच्छे अच्छे नवाचार कर रहे हैं वो भी उनको देखने को मिले। तो इसलिए हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हमारा जू भी उसी तरह से, जिस तरह पूरा शहर तैयार होगा उसी तरह इंदौर जू भी तैयार होगा। क्या विशेष तैयारी की जाएगी अगर जू का अगर शेड्यूल आता है? देखिए रंग रोगन तो कराएंगे हम लोग, जहाँ पर जो वेयरिंग टेयरिंग हो रही, टूट फूट हो रही, उसको रिपेयर कराएंगे। कुछ एनक्लोजर है उनको भी हम लोग अच्छे से उसको डेकोरेट करेंगे और एनिमल को एक अच्छा फ्री एटमॉस्फेयर, एक अच्छा एनरिचमेंट देखेंगे ताकि एनिमल्स भी स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में रहे और जो हमारे विजिटर्स वीआईपी आएंगे उनको देखने में भी काफ़ी अच्छा लगे, फील हो। इसी प्रयास रहेंगे हमारे। बोले भैया ये बना लेगा करें सर। आज नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा के द्वारा चिड़ियाघर का दौरा किया गया था, क्या उद्देश्य था दौरा का उद्देश्य? देखिए जो आज कमिश्नर महोदय ने दौरा किया था उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो हमारा जू इंदौर जू है, हमारा शहर जैसे कि नंबर 1 स्वच्छता में लगातार आते जा रहा है, उसी दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए जू को भी इस दायरे में लिया है और जू को भी जीरो वेस्ट करने का, पूरी तरह से जीरो वेस्ट करने का प्लान किया है क्योंकि हिंदुस्तान में ये एकमात्र ऐसा जू होगा जो जीरो वेस्ट बेसिस पर काम करेगा। जो यहाँ का कचरा यहीं पर डिस्पोज ऑफ होगा और यहाँ पे जो खाद बनेगा उसका उपयोग यहीं पर बगीचों में उपयोग होगा। ये जीरो वेस्ट वाला अपने आप में एक पहला जू होगा, इसी पर हम लोग फोकस कर रहे हैं और इसी के ऊपर सारी आज एक्टिविटी हमारी फोकस थी। मेन जू का जो साथ साथ में दौरा चो नाले की साफ सफाई उसको भी आयुक्त महोदय ने देखा, उसके साफ सफाई को लेकर भी निर्देश दिया और चूँकि आने वाली 20 तारीख को शायद कैबिनेट की मीटिंग भी है यहाँ पर, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी हम लोग सारी तैयारियों को अच्छा रंग रूप देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई वीआईपी जू में विजिट करने अगर आते हैं तो एक अच्छा फील हो, एक अच्छा इंप्रेशन लेके जाए और उनको हम लोग दिखा सके कि हम लोग जीरो वेस्ट और कचरा डिस्पोजल में जो शहर में जो काम कर रहे हैं वो एक स्टेप और आगे बढ़ के हम लोगों ने जू को भी इस दायरे में लिया है और उसको भी जीरो वेस्ट करने का प्लान किया और उसी के तहत जो मशीनरी और जो इक्विपमेंट और जो सारी चीज़ें लगी है वो सारी चीज़ें दिखाने का प्लान किया है। जीरो वेस्ट जो बनाने की कवायद की जाए तो उसके लिए किस तरह की प्रक्रिया अपनाई? देखिए जीरो वेस्ट का मतलब ये कि जो अभी जो हम लोग कचरा बाहर यहाँ से लैंडफिल साइट पर भेजते हैं, अलग अलग नेचर का जो कचरा होता है उसको अलग अलग जगहों पर ट्रेंचिंग ग्राउंड पे फिर प्रोसेस होता है। हम लोग चाह रहे हैं कि जितना भी कचरा यहाँ पर निकले, चाहे वो बायो वेस्ट हो या एग्रीकल्चर वेस्ट हो या फिर हमारा जो फूड वेस्ट हो, जिस तरह का भी कचरा निकलेगा उसको पूरे का पूरा प्रोसेस हम जू के अंदर ही करेंगे और उससे जो खाद बनेगा उसको उपयोग जू में उपयोग करेंगे ताकि जू का किसी भी तरह का वेस्ट जू के बाहर ना जाए और यहीं पर उसका खाद बना के उसका बगीचों में उपयोग हो।